लेकिन आज मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो भाभी माँ? तुमसे यही कहना चाहती हूँ, तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि संदीप, मैं पेट से हूँ। क्या कहा भाभी माँ? तुम्हारे भैया की निशानी मेरे पेट में पल रहा है संदीप। हाँ भाभी माँ। अरे मेरे पेट में है अरे मेरे पेट में है पिया की निशानी। मेरे पेट में है पिया की निशानी। मेरे पेट में है पिया की निशानी। कैसे बचे केवल कहेंगे मुझे लोग करेंगे निरारी। कहेंगे मुझे लोग करेंगे निरारी। मैं मिली केवल सारी जवानी। मैं मिली केवल हाँ भाभी माँ। लोग क्या कहेंगे कि एक विधवा के पेट में बच्चा, लोग हंसेंगे संदीप, मेरी हंसी उड़ाएंगे, मुझे ताने देंगे। संदीप, इस दुनिया में कैसे जिंदा रह पाऊंगी मेरी नहीं भाभी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी, ये हमारे बड़े भैया माने श्री प्रिंस विश्वकर्मा जी। प्रिंस विश्वकर्मा जी ये सीन को देखते हुए 11 रुपए दे रहे हैं। भैया को बार बार प्रणाम आशीर्वाद की कामना करता हूँ, जो कि इसी ग्राम सभा के निवासी हैं। हाँ भैया, प्रकाश मिस्त्री और दीवान जी दोनों भाई मिलके 20 रुपए तुम्हारे लिए पर्सनल दे रहे हैं। भगवान को 12 बार प्रणाम रखे। संदीप, हाँ भाभी माँ, ऐसी कोई बात नहीं भाभी माँ। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अरे नहीं कोई चिंता, न जिगर बीच लाओ।
तो हूँ मेरी सीता की भाभी। भाभी माँ, आप चिंता मत कीजिए, जहां आपका देवर संदीप अगर है तो आपको कोई आंच नहीं आने देगा, और मैं आपके बेटे समान हूं, देवर नहीं, मैं एक बेटा समान हूं हाँ संदीप और बेटा समान रहूंगा, बच्चे, और मैं अपने बेटे का फर्ज मैं अपना निभाऊंगा। भाभी माँ, चिंता मत कीजिए। और भाभी माँ, हाँ संदीप हमको ऐसा लग रहा है कि आपका सर दर्द हो रहा है, आपको लगता है बुखार है। या परमात्मा, मैं क्या करूं? भाभी माँ को इतनी तेजों से बुखार। भाभी माँ, आप बैठो, मैं आपके लिए दवा लेके आता हूं। आप लोग दवा खाइए और उसके बाद आराम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए भाभी माँ। मुनीम जी, बाबू साहब, जो मैं देख रहा हूँ, क्या तुम भी वही देख रहे हो? काम आंखें थोड़ी बंद करे। क्या घोर कलयुग आ रहा है? देखिए, कसम भोलेनाथ की, अभी कुलदीपवा को मरे ज्यादा दिन नहीं हुआ, और देखो उसकी औरत कमलवा को। अरे रहाय थोड़ी इनके होता। संदीपवा से कैसे अपना बदन सहलवा रही है। और क्या मुनीम जी, हम ये अत्याचार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कहाँ होई बाबू साहब? वो संदीप, क्या बात है चाचा जी? अनजान मर रहे हो, ऐसा कह रहे हो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं। क्या बात है चाचा जी? भाभी को इतनी तेजों से बुखार था। अच्छा, मैं भाभी माँ को दवा दिया और सर दर्द हो रहा था, इसलिए मैं भाभी माँ का सर दबा रहा था। हराम जादे, मेरे बात सुन। बस खबरदार, संदीप समझ में, बस खबरदार, संदीप समझ में गया, कमला के प्यार में फंस गए आप हैं। घर में अपना दिखाओ न संदीप, विधवा का मुंह देखना महापाप है। तुम खबरदार, ऐसा कहना भंवर सिंह नहीं, बातें खबरदार। बस खबरदार भंवर सिंह, ऐसा कहना नहीं। भाई इज्जत यहाँ से चले जाइए, वरना हंटर से तुमको हजामत करो। जाओ यहाँ से चले जाओ, इसी बात को तुम। हराम जादी, छोटा मुंह बड़ी बात। ऐसे कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? आज तक तुम्हारे बाप की हिम्मत नहीं हुई कि ठाकुर भंवर प्रताप सिंह से कभी निगाहें मिला सके।
लड़का हो करके तुम हमसे ऊंची आवाज में बात किया। ये हमारे पिताजी की देन है, ये हमारे पिताजी की देन है जो इतनी बढ़ के बातें कर रहे हो। नहीं तुम्हारी क्या औकात थी? मैं एक सेठ का लड़का हूँ और पालतू कुत्ता जैसे तुम यहाँ नौकरी कर रहे हो, नौकरी करो, चले जाओ यहाँ से। मुनीम जी चला है अंडा साला मुर्गी को समझाने। बताओ है? कल का छोकरा ठाकुर भंवर प्रताप सिंह को नसीहत बांट रहा। बाबू साहब उल्टा चोर कोतवाल का डांट है। हरामजादा! संदीप कान खोल के सुन लो, जब तक मैं इस हवेली में हूं ऐसा अनर्थ कदाप नहीं होगा। सोच लो, मैं ठाकुर हूं, जा तो रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना जैसे सांप अपनी दुश्मनी नहीं भूलता है, वैसे ठाकुर कभी अपने अपमान का बदला बिना चुकाए रह नहीं सकता। क्या करोगे? ठाकुर हो तो कुछ भी कहोगे, ठाकुर हो तो कुछ भी कहोगे। सोच लेना और समझ लेना। अरे ओ मुनीम, चलो चलते हैं, अभी कर्मा से ठानी है। इस दोनों की शिकायत कर्मा से किया जाए। जो करना है जाओ, चले जाओ यहाँ से, चब्बे जाओ यहाँ से। संदीप, भाभी माँ, सुन रहे हो? आप जो जो बातें कह रही हैं मैनेजर साहब क्या कह रहे हैं? सब सच निकल रही है, और इसी में मैनेजर साहब भी आ गए और ऐसी बातें कह रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी माँ। मेरे बच्चे, हाँ भाभी माँ, ये दुनिया अजीब है। यहाँ बहुत सी तरह के लोग बसते हैं। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। भैया चलो खाना खा लो, हाथ मुंह धोकर के खाना बनाए हूँ। चलो ठीक है भाभी माँ। बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई, कब लोगे खबर मोरे राम, बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम, बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई, चलते चलते मेरो पग हारे, चलते चलते मेरो पग हारे, अब होने को आई है शाम, बड़ी देर भाई, बड़ी देर, चलो बाबू लोगे खबर मोरे राम, बड़ी अरे डबल हुआ भगवती गाड़े कहा काकी कहा तो एक किनारे भगा रहा थे रे। का करी हम किनारे बोले आ कुर्सी, हाँ कुर्सी लाओ हम बैठ के इंतजार करी। अगर भंवर सिंह आएंगे ना हाँ। तो उनसे दो चार बातें मीठी मीठी करूंगी, हाँ। उनसे प्यार मोहब्बत वाली बातें करूंगी। हाँ। अगर कोई खबर घर की होगी तो मुझे वो फौरन जरूर बताएंगे। मैं चल रही इंतजार करूंगी, भंवर सिंह आते होंगे। बैठा
मुनीम जी, बाबू साहब। सेठानी कर्मा के कमरे के पास हम लोग पहुंच गए हैं। हाँ, चलो कर्मा से मुलाकात करते हैं। आओ। कर्मा, सेठानी, तुम तो हवेली में बैठ के आराम कर रही हो। शायद तुमको मालूम है तुम्हारे हवेली में कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। ये क्या कह रहे हो भंवर सिंह? मेरी हवेली में क्या अनर्थ हो रहा है? कैसा अनर्थ हो रहा है? मेरी बात सुनोगी तो तुम्हारा दिमाग चक्कर खाने क्या कह रहे हो? मेरा दिमाग चक्कर खाने लगेगा? हाँ, जो बात हो मुझे सच सच बताओ भंवर सिंह, बात क्या है? कैसी है बात? विधवा कमला के प्यार में फंसा संदीप कुमार, और आंखों से देखा है मैंने उससे करते। उससे करते प्यार से खाली साफ साफ बतलाओ, और कसम मुझे भोले बाबा की कुछ भी नहीं। कमला एक कलंकनी नारी है। कमला एक कलंकनी नारी है, और किया संदीप संग यारी। कर्मा सेठानी, कहने को तो दोनों देवर भाभी हैं, लेकिन मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा। ओ हरामजादी कमलवा आराम से बैठी थी, और वो साला संदीपवा हरामजादा उस कमलवा के बदन को अपने हाथों से सहला। क्या कह रहे हो भंवर सिंह? संदीपवा भगवती गाड़े के तभी बड़ी मजाल कि हमारे रहते हुए कोनो बात शर्म लिहाज नहीं बा। मैंने जब विरोध किया तो साला हमसे भी गुंडाई दिखाने लगा। तो सुनिए भंवर सिंह, मेरे साथ तुम बहुत जल्द चलो। अरे चलो भंवर सिंह साथ में उसी कमलवा के पास, नहीं तो इज्जत मेरी वो कर देगी बर्बाद। नहीं तो इज्जत वो मेरी कर देगी बर्बाद। चलो भंवर सिंह साथ में उसी कमला के सुनिए भंवर सिंह, तुम मेरे साथ ऐसा करो, बहुत जल्द चलो उस हरामजादे संदीपवा के पास, और हरामजादी कमलवा के पास मैं जरूर देखूंगी। अगर ये बात सच निकल गई तो जो कहोगे मैं वो करके दिखाऊंगा। छोटी सी बात सुनने के बाद आप गुस्से से तिलमिला उठी। अभी मेन बात तो बाकी है। और क्या बात है? मेरी बात सुनिए। आप ही सोचिए, जिस औरत का मर्द यदि मर जाए, हो अगर उस औरत के पेट में बच्चा रुक जाए, तो दुनिया ये समाज क्या कहेगा? क्या कह रहे हो भंवर सिंह? अरे तुम्हारा बड़ा लड़का कुलदीपवा हरामजादा तो मर गया, और वो तुम्हारी बहू कमलवा पेट फुला के टहल रही। क्या कह रहे हो? उस हरामजादी की इतनी बड़ी मजाल कि मेरे रहते हुए संदीपवा को फंसा करके अपने पेट में बच्चा पाल रही। हमको लगता है वो बच्चा संदीपवा का है। क्यों मुनि? ओहो, बाबू साहब, 14 महीना तो हो ही गया। तो उसको मरे हुए, हाँ? उसको मरे साले कितना दिन हुआ? 14 महीना उसके पति को मरे हुए हो गया। हाँ? अब अगर उसका बच्चा होता तो अब तक हो गया होता। कितना बड़ा कितना होता? बड़ा हो गया होता। ए हरामजादा, और ये बच्चा तो उसी का है, उसके पति का नहीं है। सेठानी, अब भी तुम्हारे पास जो बची खुची इज्जत है, अगर चाहोगी
गंदगी को यदि अपने से दूर कर दोगी तो कसम भोलेनाथ की ऐश करोगी। अगर गंदगी अपने पास रखोगी ये देश दुनिया तुमको जीने नहीं देगी, ताने मार मार के। ठीक है भंवर सिंह, अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ चलो, मुझे दिखाओ। अगर वो हरामजादी ऐसी कर रही है तो मैं उसे घर से बेघर कर दूंगी, दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। मुनीम जी, सेठानी जी के साथ में जाओ और सारी घटना इनको आंखों से दिखाओ। चलो। ठीक है, चलिए मुनीम। अरे सूखा पड़ा देश में बरसा नहीं पानी, सूखा पड़ा देश में बरसा नहीं पानी, किसानी गड़बड़ानी साजनी। सूखा सूखा पड़ा देश में बरसा नहीं पानी, किसानी गड़बड़ानी साजनी। सूखा गड़बड़ानी साजनी, गड़बड़ानी साजनी। सूखा पड़ा देश में बरसा नहीं पानी, किसानी गड़बड़ानी साजनी। सूख गवा सब ताल तरैया, सूख गवा सब नाला। सूख गवा सब ताल तरैया, सूख गवा सब नाला। झनकर मिलके दोनों एक बरानी, किसानी गड़बड़ानी। का बिट्टो, हाँ भैया, का हाल बा बिट्टो? बढ़िया है भैया। मैं अपने भाई का इंतजार कर रही हूँ, मेरा भाई भी आता ही होगा। बैठा बिट्टो, फिर आवत हो भैया। पहला नंबर सारे तू तो और दूरी खड़ा होकर बात करा, गंधा था सारे एक झौगन पे। कबे मुआ का बाबू? तो का पहला नंबर बताओ, कई दिन नहाए हो के बाद? हाँ बस बाबू अब नहाए है। अबे नहाया, कपड़वा सारे कदा धोया गोबरे से? बाबू अबे वे पनवसियक नहा रहे बाबू। पनवसियक नहाया, अमावा से फिर नहा लिया सारे अगले साल, एक पहले दिन नहाया। हिया का बाबू? कहाँ जाता है बे? बाबू ये पेट के वास्ते ऐसे मांगत खाते है बाबू। कबे मांगता है, कहता है? हाँ नहीं बाबू। हाँ कबे तो मांगता है, हमको लागत है। हाँ मुआ का बाबू? ये गांव तो का दिखान और कहो गांव में ना मिल रहा तो का नहीं चलाया है। धान अबे कटे नहीं आया है, आए हाँ दे दे बाबू, कहा दे दे बाबू। बाबू अगर कुछ धरे हो तो मुखिया देते। और क्या तो है बाबू, हमका देख गवे हाँ तो का चली खिया दे ना। का कुछ घरे धरे है का भैया? हाँ अरे कुछ घरे धरा और मतलब जैसे गेहूं वहूं कुछ हो तो। अरे भाई पैसा उसा ले या काबे को भी नहीं है यार। नहीं बाबू पैसा नहीं खरीदत ही तो अरे कुछ एक आध मुट्ठी पसर देते भुजा चबाई ले। का भाव लेबे? पैसा ले आप पहले भाव बताओ, का लेबे, का भाव लेबे? बाबू हाँ हम पैसा नहीं खरीदे आहे बाबू। तो ले
अरे हम कहे मुट्ठी पर सर दे दिया तो अपन कहूँ भुजाई के चबाई के पानी उन्नी पी ले बाबू। अच्छा तोका दे दे तो भुजा के पानी पी ले बिया, हम नोन चाट के पानी पी ले तू भुजा के पानी पी लिया ना। भैया हो यहाँ हुआ कहा थे का भैया तो हाय गरीबी अवस्था भैया अरे सब समझाता हाँ भैया अरे तुहार सारी गरीबी अवस्था खत्म करी है भैया अरे से आप विनती करा सारी अवस्था भैया तुहार गरीबी खत्म करी है भैया अरे। ठीक है भैया। बहन कहो भैया क्या कहना चाहते हैं? बहन मेरी बात सुनो, आज से मैं तुझे धर्म की बहन मान रहा हूँ। ये जो दरबार लगा हुआ है तुम इसी दरबार में रहना, माँ के मंदिर में। यहाँ बहुत से दर्शन करने लोग आएंगे और तुझे खाने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। मैं मांगते खाते थक गया हूँ बहन, मेरे तो दिल में बदले की आग जल रही है। वो जमींदार भंवर सिंह मुझे धक्के मार कर नदी में ठेल दिया, लेकिन आज परमात्मा ने मुझे कौन सा दिन दिखाया है कि आज मैं दर बदर ठोकरे खा रहा हूँ। लेकिन मेरी बहन मुझसे वादा कर कि कभी मुसीबत या कोई परेशानी पड़े तो अपना सर कटा देना, लेकिन अपने दामन में दाग मत लगने देना मेरी बहन। ये भाई तुझसे वादा कर रहा है कि एक न एक दिन मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा, मैं चाहे जिस भेष में रहूंगा, लेकिन मेरा इंतजार करना बहन। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही है बहन? भैया क्या बात है भैया फिर वाले भैया इतने दिन से मैं अकेली थी, भगवान ने मेरी सब कुछ छीन ली भैया। आप मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है भैया। अगर आप भी आज मेरा साथ छोड़ दोगे भैया तो मैं कहाँ जाऊंगी भैया। नहीं बहन तू चिंता मत कर, तेरी रक्षा ये माँ करेगी। भैया सुनिए मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है बोल मेरी बहन। अरे रब जो चाहे वही तो अरे होना है, रब जो चाहे वही तो अरे होना है। आदमी खिलौना है वही तो होना है, रब जो है वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। हाँ भैया माधवपुर बंसीलाल भैया फरमाइश है कि भैया एक लाइन कव्वाली भाई साहब जरूर सुना भाई, 11 रुपये पुरस्कार देता हूँ भैया। हे भगवान अब मैं कहाँ जाऊंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी। क्या मेरे वाले एक और सा दिन दिखाया।